नमस्कार। नाग पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खेल कूद के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। अंग्रेजी तारीख में 29 जुलाई 2025 को है। आज हम नाग पंचमी की कथा के बारे में जानेंगे कि पुराणों में नाग पंचमी की कथा क्या कहती है और हम सभी को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाना चाहिए या फिर दूध का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। आइए सबसे पहले नाग पंचमी की कथा का श्रवण करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। भविष्य पुराण में कही गई कथा बात उस समय की है कि जब सुमंत मुनि और राजा शतानिक उनके बीच में वार्तालाप होती है, राजा और सुमंत मुनि के बीच में। सुमंत मुनि कहते हैं, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के साप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। सुमंत मुनि की ऐसी बातें सुनने पर राजन क्या कहते हैं? राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। राजन की बात को सुनकर के सुमंत मुनि क्या कहते हैं? सुमंत मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्छैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौत विनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है परंतु इसके बाल काले दीख पड़ते हैं। तब विनिता ने कहा, ना तो यह अश्व श्वेत है और ना काला और ना लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपने सौत विनिता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जृतकारो नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा।
ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इस तरह सुमंत मुनि ने राजन से नाग पंचमी व्रत की कथा का वर्णन किया और बताया कि नागों की पूजा, नागों की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, आपने कथा में सुना है कि भविष्य पुराण में ये कहा गया है कि नागों को दुग्ध मतलब दूध से स्नान कराना चाहिए। नागों को दूध पिलाने का वर्णन नहीं है। जय हिंद।